In our previous classes, we have already seen about किसके बारे में? We have already seen about waves. तो waves क्या होते हैं बच्चों? What are waves actually? क्या होते हैं waves? Waves का मतलब होता है any disturbance that is produced in a medium when it is transmitted from one point to another. उसको हम बेसिकली उस चीज को हम ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी जो हो रहा होगा वो एक वेव सा पैटर्न हमें दिखाई देता है, करेक्ट? सो समथिंग लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो वेव्स बेसिकली अगर आप ऐसा समझो तो इज नथिंग बट, अगर मान लो मैं वेव्स की बात करूं, इट इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यू कैन से रादर जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, तो एक वेव जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा. ओके, समझ में आई बात कि नहीं आई? हम्म, ठीक है ना. चलो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक इस तरह का ये देखा होगा ना, इसको क्या बोलते हैं, डोमिनोज बोलते हैं ना इसको, डोमिनोज इफेक्ट. ऐसे 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 कुछ स्टोन्स रख दो, ठीक है, तब एक इस स्टोन को यहाँ से आप मारो तो देखो ये स्टोन ऐसे गिरेगा, इसकी वजह से ये स्टोन ऐसे गिरेगा, फिर ये स्टोन गिरेगा, फिर ये ऐसा कुछ इफेक्ट दिखाई देगा आपको. आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे इस तरह के कुछ वीडियोस रहते हैं, डोमिनोज इफेक्ट के, यू नो. तो इट इज समथिंग अ वेरी सिमिलर फिनोमेना टू दिस. ठीक है, अब मेरे पास बेसिकली एक्चुअली हम तीन तरह की वेव्स बोल सकते हैं होती हैं. कौन कौन सी? कौन बताएगा? कौन कौन सी तीन तरह की वेव्स हैं? देखो, एक होती है मैकेनिकल वेव. आवाज आ रही है बच्चों ना? यस सर. एक होती है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक होती है, और कौन सी होती है एक तीसरी वाली? मैटर वेव्स. तो ऑब्वियसली अगर आपको पूछा जाए एट योर लेवल, अगर आपको कोई भी पूछा जाए तो आप बोले मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. आपको ये इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बट मैंने बता दिया मैटर वेव्स भी होती है. ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है बच्चों? इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन ना. मैकेनिकल वेव्स में क्या चाहिए हमें? मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए. और व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? यस बच्चों, बताइए व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? They don't require material medium. They can travel in vacuum. जैसे सनलाइट जो है, इट इज व्हाट? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब दोनों भी फील्ड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती हैं. तो ये हो गई ई, दिस इज बी. ई इज परपेंडिकुलर टू बी. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो ई का बेसिकली मैग्नीट्यूड पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, इट इट गोज ऑन लाइक दैट. ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, नाउ व्हाट? बच्चों समझा कि नहीं समझा? यस सर. यस सर. हाँ. और मैटर वेव्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो एक्चुअली आप और ज्यादा मतलब डिटेल में आगे पढ़ोगे, बट जस्ट एक आपको रेफरेंस के लिए मैं बता दे रहा हूँ. अगर बाई चांस पूछ लिया कुछ उसने, इससे थोड़ा सा पूछना तो नहीं चाहिए. आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट? लेकिन प्रोटॉन रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं? प्रोटॉन हमेशा ऐसे रिवॉल्व करते हैं, वेव के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट? ठीक है,
तो इन तरह की वेव्स को बोलते हैं मैटर वेव्स। आप कोई भी ऑब्जेक्ट फेंको ऊपर की तरफ तो वो एक एम्पलीट्यूड बनाता हो जाएगा, बट वो इतना कम होता है कि हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जो एम्पलीट्यूड है हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं यूजिंग एनी मींस। ठीक, चलो तो ये मैटर वेव्स। तो आपको बस मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पे ध्यान देना है। अब मैकेनिकल वेव्स भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? याद है किसी को कि नहीं याद है? लास्ट क्लास में किया था हमने लास्ट ईयर। मैकेनिकल वेव्स दो तरह की कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती है बच्चों? मैकेनिकल वेव्स कौन कौन सी होती हैं? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। इसको मैं आपको आई जस्ट गिव यू अ डेमोंस्ट्रेशन फॉर दिस। ठीक है, इसको एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस। देखो तो, ठीक है। तो ये कौन सी वेव होगी बच्चों? ट्रांसवर्स वेव होगी। इसमें आपको पेंडुलम का देखो मोशन कैसा दिखाई दे रहा है, पेंडुलम कैसे रोटेट हो रहा है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस कैसे ट्रेवल हो रहा है बच्चों? डिस्टरबेंस तो ऐसे ट्रेवल हो रहा है, लेकिन पेंडुलम ये जो पार्टिकल्स है कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं? देखो, पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस। दैट मींस डिस्टरबेंस ऐसे ट्रेवल हुआ, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? तो पार्टिकल्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। बच्चों समझ में आ रही है बात? यस सर। समझ में आ रही है बात? इसको चलो मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन करके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ट्रांसवर्स वेव्स में कैसे प्रोपोगेशन हो रहा है? ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स जो है दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन तो देखो वेव का ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक है। तो प्रोपोगेशन वेव का ऐसा, लेकिन पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करे? परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। समझ में आई बात कि नहीं बच्चों ट्रांसवर्स में? ठीक है, चलिए दूसरा भी लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं। चलो अब इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड, उसको स्टार्ट से करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी देखो, ओके आई थिंक लॉन्गिट्यूडनल ऐसे। देखो यहाँ पे देख, अब यहाँ पर देखो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं बच्चों। हाउ आर पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग? वेव का डायरेक्शन कैसा है देखो, वेव का डायरेक्शन ऐसा है ना। और पार्टिकल्स कैसे कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? पार्टिकल्स कभी पास आ रहे हैं, कभी दूर जा रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं ना पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी वेव हो गई? ये हो गई मेरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, बच्चों यस। समझी ना? चलो, लॉन्गिट्यूडनल में देखो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो कैसा है? वेव के डायरेक्शन के अलोंग। पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो वेव के डायरेक्शन के अलोंग, मतलब अगर वेव ऐसे प्रोपोगेट हो रही है तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो। इसको ऐसे आप वाइब्रेटरी मोशन बोल लो, ऑसिलेटरी मोशन बोल लो, यू कैन से टेक एनी नेम। तो ये वो है यहाँ पर, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन, ऐसा हो रहा है। बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। तो चलो अभी अब आप लोग एक काम करो जल्दी से, आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल हम लोग पहले भी पढ़ चुके, करेक्ट? तो इसमें जल्दी से एटलीस्ट मिनिमम 3 डिफरेंसेस लिख के दिखाओ मुझे। देखते कौन बच्चा लिख, सोचो थोड़ा क्या होगा 3 डिफरेंसेस, और बताओ क्या होगा, फिर हम लोग उसको लिखते हैं। देखो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में अगर आपको डिफरेंसेस लिखने को आ जाए, ठीक है, ये आपके स्कूल में पूछ सकता है आपको। तो पहला डिफरेंस तो ये लिख देना कि ट्रांसवर्स मूव कैसे करते हैं। ट्रांसवर्स जो है, अगर वेव का प्रोपोगेशन ऐसा हो रहा होगा, प्रोपोगेशन में वर्ड यूज करो, देखो वेव इज गेटिंग प्रोपोगेटेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है।
ठीक, wave is getting propagated in this direction, तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, वेव का प्रोपोगेशन अगर ऐसा है तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों की नहीं? ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया हम लोग का। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, yes. दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, देखो ट्रांसफर वेव्स कैसे चलती है, मैं सब पिक्चर के फॉर्म्स में सब आपके डिफरेंसेस लिख रहा हूं, मैं कुछ वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। यस, कैसे चलती है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ्स के फॉर्म में चलती है ना, यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर बीइंग फॉर्म्ड ना, करेक्ट। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है बच्चों, देखो कुछ कुछ जगह पार्टिकल्स पास आते हैं, कुछ कुछ जगह पार्टिकल्स दूर जाते हैं, कुछ कुछ जगह पार्टिकल्स पास आते हैं, कुछ कुछ जगह पार्टिकल्स दूर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, कुछ जगह पार्टिकल्स पास है, कुछ जगह पार्टिकल्स दूर गए। तो जहां पे पार्टिकल्स पास आते हैं उनको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं कंप्रेशन, क्या बोलते हैं बच्चों। और जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं उस पॉइंट को बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। तो जस्ट ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ओके, ठीक। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ बेसिकली एक वेवलेंथ बनाते हैं। वेवलेंथ मालूम है ना सबको, सबको मालूम है कि नहीं मालूम है वेवलेंथ क्या होता है? वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी वेवलेंथ क्या होता है, बट आई होप सबको मालूम होगा वेवलेंथ क्या होता है। एंड थर्ड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव एन एग्जांपल, जैसे what are some examples of these transverse waves, mechanical transverse waves, some examples। या आप ये लिख दो, चलो ये लिख दो, इट कैन propagate on strings and surface of liquids only। मैं आपको दिखाऊंगा एक डायग्राम सरफेस ऑफ लिक्विड्स वाला, ठीक है। ये इट कैन propagate in solid liquid gases, ठीक है, इसको लिख लो। और यहाँ पे एक और आप चीज पॉइंट लिख सकते हो, जैसे ट्रांसवर्स वेव्स में एग्जांपल फॉर ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रिंग तो हो गया ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक, एग्जांपल लिख लेते हैं। हाँ, रिपल्स ऑफ वाटर, रिपल्स ऑन वाटर, ये क्या हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल में, साउंड, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। चलो 4 पॉइंट्स देख लिया, समझ में आई बात की नहीं आई बच्चों, जल्दी बताओ, समझ में आई बात की नहीं आई? यहाँ पे कुछ टर्म्स है व्हिच आर रिलेटेड टू वेव मोशन, ये आपको पता रहना चाहिए। ऑलरेडी ना, आई जस्ट ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। देखो अभी हमने ये वाला एक डायग्राम देखा था, करेक्ट, यहाँ पे आई जस्ट टेक दिस डायग्राम। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताओ मुझे, ये सब चीजें भी आप लोग को मालूम है। एम्पलीट्यूड बताओ क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बताओ जल्दी से क्या होता है। यस बच्चों, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, बच्चों जल्दी बताइए क्या होता है एम्पलीट्यूड। इस पार्टिकल का ये देखो, इसकी मीन पोजीशन है ना, दिस इज इसकी मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, पता है कि नहीं पता है?
Anyone who doesn't knows this, please tell me. Sir, we know. करेक्ट. यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा बताओ जरा. यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या, अगर मान लो इस पेंडुलम की ये ये मीन पोजीशन है कहीं, तो मान लो यहाँ कहीं तो इसकी मीन पोजीशन है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद क्या था, एक तो फर्स्ट पार्ट इज एम्पलीट्यूड, दूसरा टाइम पीरियड. देखो टी लिखा हुआ है यहाँ पे, टी टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताओ. Sir, distance, time between one crust and another. नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो टाइम पीरियड क्या हो सकता है, एक इसका जो ऑसिलेशन का जो टाइम होता है उसको वन टाइम पीरियड बोलते हैं. ठीक है, एक पार्टिकल को ऑसिलेट करने में कितना टाइम लगा उसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं. ठीक, ठीक है. सो टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. चलो थर्ड, थर्ड इज लैम्डा, वेवलेंथ. वेवलेंथ कितना होगा, what is wavelength. यस बच्चों, वेवलेंथ क्या होता है, एक क्रेस्ट, ये देखो एक क्रेस्ट है, एक ट्रफ है ना. एक क्रेस्ट एक ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है टेकन टुगेदर, या वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन टेकन टुगेदर. ठीक है, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड ट्रफ और अ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन टेकन टुगेदर. डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन और crest and return. ठीक है, थर्ड. फिर then we have something called as particle velocity. particle velocity क्या होता है, particle velocity क्या होता है बच्चों, देखो पार्टिकल की कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, डिस्टरबेंस जो वेव की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, किस रेट से यहाँ पे डिस्टरबेंस ट्रांसमिट हो रहा है उसकी वेलोसिटी अलग है, बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है उनकी वेलोसिटी अलग है. तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है और वेव वेलोसिटी क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ऐसा बोल सकते हैं. फिफ्थ, कौन सा टर्म बच गया, फ्रीक्वेंसी. यस, फ्रीक्वेंसी कैसे भूल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कौन बताएगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज रेट ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड. ठीक है, रेट ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितनी बार ऑसिलेट किया उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. इसको आप चाहिए तो लेटर एफ से लिख दो, और एफ इज इक्वल टू 1/t. बच्चों कुछ नहीं समझा रहेगा तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, कोई भी कुछ डाउट है,
ठीक, और एक और छोटा सा रिलेशन बच गया, उसके बाद फिर चाहिए तो आप लोग लिख लेना इसको, फिर इसके बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, विच इज नोन एज वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होता है, किस रेट से डिस्टरबेंस इज गेटिंग प्रोपोगेटेड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप ऐसे एफ सर जूम आउट करो ना। जूम आउट कर रहा हूँ, लिख लो जल्दी से। और I think we will- ठीक है, इतना जूम आउट। तो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दिस, ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस, ठीक है बच्चों, चलो।